ये टसल का तासर तो है मुल्क में स्ट्रॉन्ग। हसन अयूब साहब, बहुत सारे शॉट्स आए सोशल मीडिया पे जहां पीटीआई के लोग बैठ के तनकीद कर रहे थे। कुछ लफ्ज़ भी मैं तो खैर रिपीट नहीं करता अपने शो में, तस्दीक कर रहे थे, वो पर्टिकुलर वर्ड मैं यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन आपका क्या परसेप्शन है कि वाकई ये अब अदालतें डट गई हैं कि नहीं, नो टू नो, और ये टसल वाकई अब आगे बढ़ेगी? नहीं, नो टू नो नहीं। देखिए, बात ये है कि अगर तौहीन कर रही है, एक साइड तौहीन कर रही है और पहले कर रही है, आप उस पर तो आंखें बंद करते हैं, और जब दूसरी साइड से तौहीन नहीं हुई, सवाल किया गया है। फैसल वोडा के में भी कहने का अंदाज जो है शायद जज साहब को पसंद नहीं आया। अगर आप अल्फाज पर गौर करें तो कोई लफ्ज़ उन्होंने जज साहब का तो नाम ही नहीं लिया। इधर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक रात पहले इसी सीट पे वो बैठे थे। उन्होंने कहा कि हमारी पगड़ियाँ उछाली गई तो हम पगड़ियों का फुटबॉल बना देंगे। दुबई लीक्स उस वक्त आनी थी उस शाम, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं ये शो कर रहा था, और वो आ भी गई जब वो यहाँ बैठे हुए थे। जी, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि फैसल वोडा ने जस्टिस अतर मिनल्ला का नाम नहीं लिया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया जस्टिस अतर मिनल्ला ने, और उन्होंने कहा कि पगड़ियों की फुटबॉल बनाने की बातें हो रही हैं, ये बातें अटॉर्नी जनरल साहब हम सुन रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि वो प्रॉक्सी है, यानी वो शख्स की, हाँ, प्रॉक्सीज के जरिए ये काम हो रहा है। तो बेसिकली जब आपने एक सेनेटर को प्रॉक्सी कह दिया है, इस्टेब्लिशमेंट का प्रॉक्सी का है ना, तो फिर आप साबित तो कर दें। जज साहब को साथ खून माफ तो नहीं है ना, उन्होंने भी आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। किसी की तस्दीक करने का माजरत के साथ जज साहब को इख्तियार हासिल नहीं है, ना मुझे हासिल है, ना फैसल वोडा को हासिल है। यही वो बात आ गई ना, हद के इज्जत का कानून क्या है कि कोई किसी की तस्दीक करे, अब तो सिर्फ उसका कॉन्सिक्वेंस उसको बर्दाश्त करना हो। साहब, सिर्फ बात सेनेटर फैसल वाडा तक तो नहीं है ना, फरिया इदरीस भी आपको बता रही हैं कि लग रहा है एक सस्टेन कैंपेन है। मुस्तफ़ा कमाल बाद में आ गए, फिर सब्जवारी साहब का भी आज ही मेरा ख्याल है उनका ट्वीट है। तो ये तासुर फिर कैंपेन का क्यों लग रहा है? अगर पहली साइड ने एक कैंपेन के तौर पर जो जिन अल्फाज को आप इंसल्ट कह रहे हैं वो की, तो इधर से भी तो आ रहा है ना एक तासुर। ये है नहीं, अब फ़र्क है ना, फ़र्क ये है कि वो सवालात कर रहे हैं, वो तस्दीक नहीं कर रहे। वो उस बात पर बेसिकली अपनी बेचारगी का इजहार कर रहे हैं फैसल सब्जवारी साहब के, हमारे लोग जब मिसिंग होते हैं तो उसके ऊपर कोई किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। वो कह रहे हैं कि जी क्या आर दे चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड, कि मतलब बात यह है कि कराची का कोई बंदा अगर मिसिंग जाता है तो उस पर तो किसी कोई नहीं, लेकिन हाँ, एक जमात के साथ वाबस्तगी अगर किसी की है तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को भी बुलवाने की बातें होती हैं, और फिर जनाब पूरे निज़ाम को जो है ना वो मुंजमद करने की बात हो जाती है कि प्राइम मिनिस्टर को बैठा लेंगे, कैबिनेट को बैठा लेंगे। अब उन जज साहब ने जिस किस्म के रिमार्क्स दिए हैं सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद के हवाले से कि वो हमारे सामने पेश करे उस बंदे को, मैं ये सवाल करता हूँ कि ना उस मामले की इंक्वायरी हुई, ना उस बंदे उसकी कोई तफ्तीश हुई। किस तरह जज साहब ने कंक्लूड कर लिया कि वो बंदा आईएसआई के पास है? हो सकता है वो तालिबान के पास होता, ये भी मुमकिन था कि वो केपी पुलिस के पास होता। इम्कानात है ना, अगर वो मफरूज़ों के ऊपर जाते हैं। इम्कानात तो फिर ये हुए ना, जब अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं खड़े हो कि जी मैं बंदा दे दूंगा, तो फिर वो वाले इम्कान तालिबान से तो अटॉर्नी जनरल वापस नहीं ला सकता ना। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम कोशिश करेंगे उसको बरामद कराने की। अटॉर्नी जनरल ने कब ये कहा कि वो बंदा आईएसआई के पास है? अटॉर्नी जनरल की बात ज़्यादा वजन वाली है या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कह दिया कि हमारे किसी ज़ैली इदारे के पास नहीं है। अब बात ये है कि देखिए, इम्कानात अगर जज साहब को अगर उठा गई, मुमकिन है कि आईएसआई ने एजेंसी ने उठा लिया हो, तो ये भी मुमकिन था कि एमआई ने उठा लिया हो, एक इतने बड़े भी मुमकिन था कि आईबी ने उठा लिया हो। इतने बड़े ओहदे पे जज का ओहदा बड़ा मुअज़्ज़ज़ होता है, बड़ा मोहताज होना पड़ता है। साहब कैसे कह सकते हैं कि जी फलां के पास? जी नहीं कह सकते ना, तफ्तीश है ना ये काम। बेसिकली एक तो बात ये थी कि बंदा बरामद करना, जो कानून और आइन के मुताबिक ये जॉब थी पुलिस की। आईएसआई इज नॉट अ पुलिस, और आईएसआई को आपने बीच में घसीटना, लेकर आना, तस्दीक करना, रिमार्क्स देना, और फिर इतने रिमार्क्स दिए कि क्या वो चांद पे रहता है सेक्टर कमांडर, वो 18 ग्रेड का तो अफसर है। देखिए, इस तरह की बातें करना, ये रिमार्क्स आपको, और अगर आपने देने थे आप ऑर्डर देते। अगर आप फैसले तक पहुंच चुके थे कि भाई ये बंदा आईएसआई के पास है, तो फिर आप मतलब क्यों वेट कर रहे थे? वैसे ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रिमार्क्स मेनी अ टाइम्स रिमार्क्स आ जाते हैं, वो मेन डिसीजन का हिस्सा नहीं होते, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में शामिल ही नहीं किया जाता उनको।